सर अगर अभी नमस्कार सर अभी अगले इलेक्शन हो जाते हैं तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी को? कोई कारण उसका? बहुत अच्छा काम किया है अभी 5-10 साल में उन्होंने। 5-10 साल में, 10 साल के अंदर। लेकिन अभी जो महंगाई रेट काफ़ी ऊपर बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है काफ़ी। अदानी अंबानी उन पे भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, काफ़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी उस पर भी क्लीन चिट दी जा रही है ज़बरदस्ती। और तमाम जो मुद्दे महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर देखा जाए तो टॉप 13 में से जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है उसमें टॉप 13 में से 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और नंबर 1 पे यूपी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप फिर भी आप मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल मोदी जी को। कोई खास क्योंकि आपको पसंद है इसलिए, या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है? अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। जैसे क्या काम किया? अच्छा, जैसे कि राम मंदिर बनाया है। अच्छा, मंदिर के लिए और कई चीज़ें हैं, हम इतना नॉलेज हमें है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर की वजह से आप, मंदिर का असर है इसका मतलब है कि आप भगवान में आस्था की वजह से, ठीक है, तो आप मोदी जी को चुनेंगे या दूसरा कोई नेता नज़र नहीं आता उनके पास पड़ोस में भी? अभी इतना वो पावरफुल नेता कोई नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से काम करके दिखाए इतना। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर नमस्कार सर, अगर अभी इलेक्शन होता है, इमीडिएटली इलेक्शन होता है, तो आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए वोट किसको देंगे आप अगर अभी इमीडिएटली इलेक्शन होता है? राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, नरेंद्र मोदी को? मोदी को। क्यों? क्योंकि उनका काम दिख रहा है अभी। क्या काम दिख रहा है? जैसे उन्होंने बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, जैसे वंदे भारत ट्रेन आई है। वंदे भारत? वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत, मैं कह रहा हूँ धंधे भारत। बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं। तो उनको लगता नहीं टिकट के रेट बहुत ज़्यादा है? आम जनता के लिए है क्या वो रेट? आम जनता के नहीं, बट मिडिल क्लास के लिए तो है ना। तो गरीब आदमी के कुएं में कूद जाए? नहीं तो क्या करें, आत्महत्या कर लें? नहीं तो क्या करें, सूली पे चढ़ जाए? स्लीपर कोच भी तो वंदे भारत का आने वाला है ना अभी। आने वाला है, तब तक क्या करेगी जनता? मर जाए भूखे? नहीं तब तक तो ट्रेनें चल रही है ना। अच्छा, ट्रेनें चली, उसके पीछे भागे, कम से कम खर्चे में पहुंच जाएंगे गाँव, है ना, ट्रेन के पीछे भाग के? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको लगता है कि आप, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपकी जो भी चॉइस है, मोदी जी आपकी चॉइस है। आप ये बताइए कि इतनी महंगाई जो हो रही है, महंगाई दर अब 180 रुपये लीटर तो सरसों का तेल मिल रहा है और उसके अंदर खुशबू सरसों की नहीं आ रही है, पता नहीं क्या डाल रखा है उसके अंदर। और बड़े बड़े ब्रांड है, कनोडिया सारे के सारे ब्रांड हैं इतने बड़े बड़े, और सब चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई, दूध, घी, सब चीज़ महंगी। घी तो छोड़ दीजिए, तेल भी नहीं मिल रहा है जनता को। और सारी चीज़ों के, चावल देख लीजिए, दूध देख लीजिए, तमाम चीज़ों के रेट महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसके हिसाब से टॉप 13 राज्यों के अंदर 8 में बीजेपी की सरकार है और नंबर 1 पे यूपी है। फिर भी देंगे मोदी जी को वोट? जी, फिर भी देंगे, कट्टर है जी। अच्छा, तो राम मंदिर की वजह से, राम मंदिर का असर है क्या? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलेंगे कोई भैया? किसको वोट देंगे सर? नमस्कार सर। मोदी को। क्यों देंगे सर? कोई कारण? इतना कुछ है, देखिए भ्रष्टाचार है, जो महंगाई कितनी आसमान पे पहुंच रही है, अडानी अंबानी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह खुला घूम रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप में है, जनता भूखी मर रही है सर। जनता इतना बुरा हाल है कि कोई खा नहीं सकते। ब्रेड का पैकेट कितने का आ रहा है आपको पता है? कितने का आ रहा है? पहले ऐसे जब मैं बस चलाता जब 250 रुपये मिलते थे, अब 1000 रुपये मिलते हैं, उस हिसाब से। कब चलाते थे बस? कितने साल पहले? कई साल हो गए। 10 साल पहले? 15 साल। तो 15 साल बाद अगर आपको 250 के कितने मिल रहे हैं अब? 1000 कि थोड़ा सा ही फर्क पड़ा ना। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से क्या तनख्वाह बढ़ी आपकी? नहीं बढ़ी। मैं यही कह रहा हूँ, जनता के जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है पैसे खर्च करने की, वो उतनी नहीं है जिस हिसाब से महंगाई हो रही है। टमाटर के रेट 400 रुपये कभी थे, सिलेंडर कितने महंगे थे, दूध, घी, महंगाई, हर चीज़ महंगी है। दाल चावल, मैं तो सरसों का तेल बोल रहा हूँ भैया। आम जनता सोचिए, एक मिडिल क्लास का बंदा खाना नहीं खा सकता है तो गरीब आदमी कहाँ खा पा रहा होगा? 70-80% जनसंख्या देश की बड़े राज्यों में नहीं रहती है, बड़े सिटीज़ में नहीं रहती है, छोटे कस्बों में, गाँव में रहती है। उनका क्या हाल हो रहा होगा सोच के देखें ना। किसान परेशान घूम रहा है, बार बार धरने प्रदर्शन कर रहा है, सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, और चारों तरफ महिलाएं प्रदर्शन। अभी 40 दिन तक उनको न्याय नहीं मिला, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये तमाम चीज़ें देखते फिर भी मोदी को वोट देंगे? मोदी को देंगे। कोई कारण है इसका? कारण क्या, वो अच्छा मंदिर बनवाया इसलिए? नहीं तो उससे पहले से ही है। पहले से मतलब क्या कुछ भी हो जाए देश के अंदर, जनता भूखी मरे, कटे मरे, कुएं में गिरे, लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे? मोदी को ही। यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो वो तो जीत ही जाएगा। तो कोई लोकतंत्र कहाँ रह गया? उसने, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक चमचा क्रेसी में कन्वर्ट कर दिया गया है? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जैसे 146 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि जो पार्लियामेंट में जो सुरक्षा की चूक हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। आप ही के सांसद ने, प्रताप सिम्हा ने उनको पास दिया और वो अंदर आया, उसकी जगह बॉम्ब भी रख के ला सकता था, मोदी जी पे ही मार देता मान लो बॉम्ब लेके, या फिर ऐसा धुआं छोड़ देता, सारे सांसद एक ही मिनट में मर जाते, तो देश का क्या होता बताइए?
खतरनाक थी ना वो बात। उन्होंने एक सही बात के लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सबको सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं, फिर भी मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी को ही देंगे। भैया कोई बचा नहीं सकता। ये देखिए भाई साहब, सब लोग है ना मोदी को ही वोट देना चाहते हैं, देश को कोई बचा नहीं सकता। इसका मतलब हालत बहुत बुरे हैं देश के। मोदी ही बचा लेगा देश। मोदी बचा लेगा, 10 साल में क्यों नहीं बचा पाए? ना महंगाई कम करी, ना महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे वो। कोरोना ने भी मोदी ने बचाया ना। आपको पता कितने लोग मरे थे कोरोना के अंदर? जो बाहर की रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग मरे थे, भारत सरकार कहती है सिर्फ 4 लाख लोग मरे थे। और उस वैक्सीन को लगाने के बाद जो जनता के ही पैसे से लगाई गई थी। में कम मरे, बाहर देशों में ज्यादा मरे। यहाँ पे बहुत मरे हैं, 40 लाख बता रहे हैं बाहर के रिपोर्ट जो आ रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं 4 लाख मरे, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको सिर्फ 4 लाख लोग मरे। उसके बाद में वैक्सीन लगी, उसमें चलते चलते लोग गिर गिर के मर रहे हैं। आपको मालूम है इस बात का? कितने लोग वैक्सीन से मर रहे हैं, चलते चलते दिल की धड़कनें बंद हो रही है। कोई नहीं बोल रहा इस बारे में, क्योंकि डाटा इकट्ठा ही नहीं करा जा रहा। फर्क नहीं पड़ा, इकट्ठा ही नहीं, वो तो फर्क तब पड़ेगा तो पड़ेगा। जब कोरोना जो महामारी आई थी उस समय जिस तरह मोदी ने और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से कोरोना के लिए वैक्सीन करे और ओवरऑल जो करा वो बाकी सारे देशों से अच्छा किया रहा। वैक्सीन का ठेका पता किसको मिला था? आपको पता है? वैक्सीन के ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स करे थे? नहीं पता ना आपको? नहीं करे। वो समय इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी में जो मर्जी घुसेड़ दोगे। नहीं, घुसेड़ने की बात नहीं है। हमने एक्सपोर्ट भी किया, भारत ने बाकी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी तो किया, उन्होंने भी यूज किया ना। आपको पता ठेका किसको मिला था? दारू वाला कौन था? आपको पता? बीजेपी का पुराना वो मोदी जी का दोस्त है वो। देखो है ना, आपको पता है इस बात का? जो क्लीन इंडिया मूवमेंट चलाया वो उन्हीं के कहने पे चलाया था। उन्हीं ने कहा था इंडिया को क्लीन करिए। आप सारी जो पुरानी सरकार, और वो कहाँ रहता? लंदन के अंदर। एक हफ्ते का कितना किराया देता? आपको जानते हो कितने लाख वो रुपए के अंदर कन्वर्ट करो तो कितने पाउंड वो हर हफ्ते के देता लंदन के अंदर? उसका वो है, और किराए पे वो भी। इतना अमीर आदमी है वो। तो अपने दोस्तों को वो वाली बात होगी, अपने दोस्तों को ठेका तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आज की तारीख में मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं आप कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो खड़ा लीडरशिप वैक्यूम है। लीडरशिप वैक्यूम इसलिए दे रहे हो आप, बाकी ना कि मोदी अच्छा इसलिए दे रहे हो। ऐसा नहीं, मोदी का विजन अच्छा है। विजन का क्या मतलब? कोई रिजल्ट निकलना चाहिए? नहीं, रिजल्ट निकल सिर्फ सोचने की बात है। रिजल्ट निकल रहा है ना। इंडिया आज की तारीख में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अच्छा, अभी उनकी बातों में आ गए जीडीपी के अनुसार ना। अब वर्ल्ड रिपोर्ट के अच्छा, वर्ल्ड रिपोर्ट। अच्छा सुनिए, आपको ये मालूम, पढ़े लिखे हैं, जीडीपी का मतलब जानते हैं? जनता को बताइए जरा। जीडीपी का मतलब है कि एक फैमिली के अंदर अगर 10 भाई हैं और उसकी फैमिली में 1 लाख रुपए की कमाई है ना, अगर एक ही भाई में सबसे बड़े के पास में 99% पैसा उसके पास है, तो बाकी 9 के पास कितने होंगे? 1% ना। सारे भाई गरीब हैं, एक भाई के पास पैसा। लेकिन बाहर के लोग कहते हैं कि ये घर है ना हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। तो जीडीपी वो चीज है, समझ रहे हैं आप? कि सारा पैसा पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम झूठी दिखाई जा रही है। पहले की गवर्नमेंट सारा पैसा कैलकुलेट कर रही थी सर, सारा पैसा देश के कुछ इंडस्ट्रीज के हाथ में है। जनता भूखी मर रही है आज। आप जीडीपी तो दिखा रहे हैं कि इस अभी भी है, तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया ना। आप ही की बात बड़ी करता हूँ, आपने कहा पहले भी था, अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी बीजेपी को उसी को वोट देंगे। अभी देश के पास एक विजन है। विजन कैसा जब काम ही नहीं हो रहा? तो 20 इयर्स के अंदर कैसे नहीं हो रहा है? आपको ये लगता है कि वो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, जनता को उल्लू बनाया जा रहा है? आप यहाँ से जयपुर, जैसे मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर से यहाँ पे आया, अभी इतने अच्छे हाईवेज बन गए। पहले नहीं थे सर जी। 2014 से पहले मैं कई बार गया हूँ जयपुर। कारपेट रोड था, कारपेट रोड हवा में उड़ के जाती थी गाड़ी। भी नया हाईवे बन रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ हाईवेज। मगर सर आपके हिसाब से अगर देखा जाए, बीजेपी सपोर्टर के हिसाब से देखा जाए तो देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ है, जैसे कंगना रनौत कहती है ना। नहीं, ऐसा कुछ यही कह रहे हैं आप लोग। तो अभी एज ऑफ नाउ जो इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बीजेपी और मोदी के अलावा कोई लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप नहीं है, ये करेक्ट बोला आपने कि इसका फायदा इनको मिल रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये बेहतर है। कि हकीकत में कांग्रेस या दूसरी पार्टी में लीडरशिप नहीं है। देश को लीडरशिप चाहिए, चाहे वो कुएं में गिर दे। फिलहाल तो कोई पकड़ के हाथ में कुएं में धक्का मारने वाला तो होना चाहिए ना। कांग्रेस इतनी बड़ी सरकार है और 75 साल से चल रही है, तो उनके अंदर, उनकी जो कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी होगी, तभी उनमें लीडरशिप क्रिएट नहीं हो पा रही है। उनके पास भी लीडर है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम कांग्रेस की बजाय फोकस करते हैं बीजेपी पे। एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी होती है जब उसमें एक अच्छा अपोजिशन हो, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में अपोजिशन अच्छा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, सही पॉइंट पकड़ा कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है इंडिया में। और जब पत्रकार लोग ये बात उठाते हैं तो उनके खिलाफ में पुलिस एक्शन लिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और उनको अरेस्ट करा जाता है। मेरे को कितनी बार धमकी दी पुलिस ने, जान से मारने की धमकी दी। मैं नाम बता देता हूँ पुलिस वालों का। जो अपोजिशन पार्टी है उसको क्रिएट करना चाहिए ना अपना लीडर है कोई अच्छा। अपोजिशन नहीं है तो क्या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है देश में? उनको क्यों मारा जा रहा है? पत्रकार सवाल पूछते तो क्यों मारा जा रहा है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं गाली नहीं बक रहा किसी को, मैं देश को गाली नहीं बक रहा, ना धर्म को गाली बक रहा, ना मोदी जी को गाली बक रहा। मैं तो है ना, लेकिन डेमोक्रेसी को चमचाक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया आज। आप इस पे कुछ बोलेंगे?
फिर भी मोदी जी को वोट देंगे ना? अभी एज ऑफ नाउ तो मोदी जी। चलिए, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आप बोलें कुछ भैया? हाँ बोलिए। जी सर, आपको बताइए सर, क्या लगता है किसको वोट देंगे अभी मौजूदा हालत के अंदर? क्या हालत है कि लीडरशिप वैक्यूम है, मजबूरी में मोदी जी को वोट देंगे कि सचमुच वो लायक हैं कि वोट देने के? नहीं, लायक है ऐसा नहीं है, वैक्यूम तो है एक ऑप्शन, वो एक रीजन है, इट इज वन ऑफ द रीजंस। हाँ, मोदी के पास विजन है, चीजें सही हैं, मतलब इशू क्या है ना, देखो सही दिख रहा है या सचमुच है सही? नहीं, मेरी बात तो सुनो, आप क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता। जी बोलिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये होता है ना कि देखो, देश इतना बड़ा है ना, एक रात में ऐसा नहीं होता ना कि कोई आएगा लीडर छड़ी घुमाया रातों रात चेंज। एक रात नहीं, 10 साल हो गए इनको। तो 10 साल हो गए तो चीजें दिख रही है ना। मैं यूपी क्या दिख रहा है आपको? मुझे बताओ ना, दिख रहा क्या है? बता रहे हैं ना भाई, ऐसे तो बताइए ना क्या दिख रहा है? हो गया। अब मैं यूपी से हूँ, अभी यूपी में पहले एक सिंगल एक्सप्रेसवे नहीं था, अभी 7 एक्सप्रेसवे हो गए। 8वें का जो चल रहा है ना, शामली से लेके उधर वाला। अब एक राज्य के भरोसे सबको आप उनको पास तो नहीं कर सकते ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेरी बात तो सुनो, एक राज्य में नहीं, मैं यूपी का देख रहा हूँ, बाकी जगह यूपी में आपको पता है मेरठ हाईवे था, वो 4 दिन में उखड़ गया था, याद है आपको? 4 दिन में उखड़ गया था, और सबसे बेहतर बता रहे थे उसको, करोड़ों रुपए खर्च हुआ था उस पे, और कारपेट की तरफ नीचे पॉलिथीन बिछा के वो डाली जा रही थी रोडी। किलोमीटर का हाईवे था वो। अब ये डजन मैटर, जब खराब बनाया तो पूरा उखड़ेगा ना बारिश में। इट मैटर्स। हाँ, तो पूरा उखड़ जाएगा। मेरी बात सुनो, आपने अब मोदी जी की सुनिए, आप योगी जी को लेके मोदी जी को बचाने की कोशिश मत करिए। मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी को अगेन। ठीक है, डंके की चोट पे, और सब करेंगे। कोई रीजन है उसका? कोई रीजन? मैडम से बात कर रही है। नमस्कार मैम। मैम, अभी जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, या करप्शन है चारों तरफ, और महिलाओं के खिलाफ अपराध को अगर देखते हो तो जो एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा, उसमें टॉप 13 में से 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और नंबर 1 पे। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं आई हूँ इसलिए पहले ये वुमन कार्ड मत खेलिए। मैं वुमेन नहीं, सबसे बोलता हूँ, मैं सबसे बोलता हूँ। आप जवाब देंगे, पूरी मेरी बात सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे आप। एनसीआरबी के डाटा, मैम एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहा हूँ, जो सरकार का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, ठीक है मैम। और उसमें टॉप 13 में से 8 राज्य में बीजेपी की सरकार है, और टॉप पे यूपी है उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध में। तो तमाम बातें हैं, करप्शन है, बेरोजगारी है, और तमाम जितने मुद्दे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो महंगाई भी है, उन सब मुद्दों को देखते हुए आप किसको वोट देंगे? 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? 2024 में मैं दूं, मैं ना दूं, 100% बीजेपी आ रही है। आ रही है, छोड़ो, मजबूरी है, किसी के बाद देना ही है उनको, किसी को तो वोट देंगी जनता। नहीं, सिर्फ मजबूरी, इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम है पोजीशन में। मजबूरी का नाम इसको नहीं हम दे सकते। मजबूरी का नाम पहले महात्मा गांधी था, मोदी जी है। मजबूरी का नाम इसको देके इसको कवर करने की कोशिश ना करें। अगर हमको ये अपोजिशन की, जहाँ तक आप बात कर रहे हो, अगर अपोजिशन नहीं है तो इसमें दोष क्या बीजेपी का है कि अपोजिशन जो थे ना उनको भी सस्पेंड कर दिया, 146 सांसदों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में ब्रीच हुई है बहुत बड़ी सिक्योरिटी की। अगर वो धुएं के, अगर बॉम्ब की जगह सचमुच के बॉम्ब ले जाता तो प्रधानमंत्री में मार सकता था, वो बंदा गड़बड़ हो जाती। लेकिन इसकी वजह, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है ना, मानते हो ना? और जिस बंदे ने पास दिए वो बीजेपी का सांसद था, प्रताप सिम्हा था, और उसके जिस बंदे ने पास दिए वो प्रताप सिम्हा था, बीजेपी का सांसद। और उसके बाद में 146 सांसदों, जब 146 सांसदों ने बोला, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, जब उन्होंने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की, उनको सस्पेंड कर दिया। बोलिए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं या आपने अपने सवाल बिगर सवाल करे आप जवाब नहीं दे सकते ना। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसको सुन लो पूरी बात। डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, डेटा जरूरी नहीं, क्योंकि आप उल्टा सीधा बोलो, क्या फायदा? जवाब दीजिए ना। आप किसी भी कीमत पे मोदी जी को वोट देंगे ना, है ना? रीजन भी दूंगी उसका। रीजन तो दे ही नहीं पा रहे हैं आप, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रीजन मुझसे पूछिए, बताइए ना रीजन क्यों, बताइए मैम क्यों देंगे? डेटा मत प्रेजेंट कीजिए। डेटा को आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कर देते, चलिए ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि क्या इससे 10 साल हो गए ना, 10 साल में आपको डेवलपमेंट या डिफरेंस नजर नहीं आया? जिंदगी जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, दोनों जरूरी है। जिंदा नहीं रहोगे तो इन पहाड़ों पे, इन बिल्डिंगों पे, इस पुल पे चढ़ के क्या करोगे? जिंदा आज मैं 50 साल की हूँ, जिंदा तो जानवर 10 साल मेरे खत्म। उन्होंने क्या कहा? देखो, जिंदा तो जानवर भी है, बताइए, इंसान की जिंदगी कोई कीमत नहीं है। इंसान की जिंदगी सही आप मुझे एक बात बताइए। सॉरी, इसको बंद करो, इसको लाइट अरे यार 1 मिनट, लाइट को मैं सोचा अंधेरा हो रहा है। अगर आप अपने वर्ड्स में सामने किसी को प्रेजेंट करके अपने वर्ड्स थोपेंगे ना, तो फिर आपको यही लगेगा कि हर कोई अगेंस्ट है। आप बोलिए मैम, बताइए क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को वोट? मुझे इसलिए देना है क्योंकि मुझे इन 10 सालों में डिफरेंस नजर आए हैं। वो डिफरेंस किस टर्म में नजर आए हैं वो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल जानना चाहते हैं, पूरे देश को नजर नहीं आए, वो आपको नजर आए, जानना चाहता हूं। सुनाइए। बीजेपी, ये जो हाईवेज बन रहे हैं ये पहले भी थे, और अभी जो पूरे जो अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी का सपना था सारे महानगरों को जोड़ने का, वो आज जुड़ रहे हैं। जो डेवलपमेंट का मुद्दा था वो आज हो रहा है। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के समय नहीं हुआ था, लेकिन गति शक्तियाँ बढ़ी है, गति हमें बिल्कुल बढ़ी है डेवलपमेंट की। एक गरीब को भी जोड़ा जा रहा है, जिसको कि जनधन आवास योजना ये या वो गैस वाला या वो अकाउंट, चाहे सिलेंडर कितने का भी हो, चाहे टमाटर कितने का भी हो, चाहे चावल दाल मस्टर्ड ऑयल क्या 180 रुपए का, फर्क नहीं पड़ता, भूखा मर जाए लेकिन उसको वो पुल बना के देंगे, पुल बना के जरूर देंगे उसको। करने दीजिए। हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है, विकास जरूरी है, जिंदगी जरूरी नहीं है आपके लिए। विकास किसके लिए हो रहा है? हाँ, मर जाए चाहे बंदा, मरे हुए लाशों के लिए हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या चढ़ाओगे उस पे? गैस का कीमत आप बता रहे हैं, हाँ। टमाटर की कीमत आप बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, जनता बता रही है, जनता बता रही दुखी है जनता, आत्महत्या कर रही है जनता। 80 रुपए किलो आत्महत्या वो तो पता नहीं, बोल रहे हैं ईवीएम घोटाले की वजह से आ रहे हैं उनके वो। एक सेकंड, सही देखो, इन्होंने कहा सही बात है जी, बोलिए। गरीब रिक्शा वाला, उसको 80 रुपए का किलो टमाटर बहुत महंगा लग रहा है। किस रिक्शे वाले के हाथ में मोबाइल नहीं है, आप मुझे ये बताइए। गलत दबा दे अपना, आत्महत्या कर ले, कुएं में कूद जाए जनता, जीने नहीं दोगे, वो कहाँ से जनता को जीने नहीं दोगे। 500 रुपए का मोबाइल रख लिया उन्होंने, तो उस पर भी नजर आपकी, 500 बंद करवा दो मोदी को बोल के। सुनिए, हाँ। मैं गई हूँ मॉन्यूमेंट घूमने, हाँ। मैंने किसी रिक्शे वाले को पकड़ाया अपना। देखिए इनकी नजर गरीबों पे है, देखिए बीजेपी वालों की नजर है, देखिए बोलिए बोलिए। मेरी फोटो ले लो मेरे फोन से। अरे पुराना सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं वो लोग। अरे मेरी बात सुनो ना, बताइए। वो मुझे, मैंने उसको फोन दिया, मेरा फोटो ले लो भैया। हाँ। उसने बोला आपके फोन में तो अच्छा नहीं आ रहा, मैं अपने फोन से ले लूं। मैंने बोला हाँ तुम्हारे में तो सचमुच अच्छा रहा। कह रहे 70,000 का फोन भी तो है ना मैडम। ये आपने बना दी बात, ये मेरे साथ रिक्शा पुलर के पास 70,000 का फोन हो सकता है? कैसी बात कर रहे हो यार, देख लिए ये बीजेपी का, ये बीजेपी का है मॉडल, गुजरात मॉडल है कि गरीब आदमी के पेट में खाना हो ना हो, अतरिया सूख जाए, लेकिन उसको बोलो ऐसी कहानी बना के दो जनता को कि 70,000 का मॉडल होता है उसके पास। 70,000 का मोबाइल लेके घूम सकती है जनता। अभी खुद ही डिसाइड करो, इनको कमेंट करना इसमें। हाँ। कांग्रेस या और जो भी महागठबंधन बन रही है वो गरीबों के साथ है। हाँ। आप भी गरीबों के साथ है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, नीतीश कुमार जी जब अपोजिशन में रहते हैं तो बेईमान होते हैं, उनके खिलाफ में छापे मारे जाते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी की तरफ रुझान होता है तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है एक उनको। बात बताइए, बीजेपी वाशिंग मशीन है ना, देखिए। कांग्रेस या और जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं सब गरीबों के साथ है। आपके भी बातों से लग रहा है गरीबों के साथ। आप मुझे एक बात बताइए, गरीबों के लिए अपोजिशन क्या कर रही है सिवाय मोदी को? अरे सरकार 10 साल से तो मोदी की है, गरीब आदमी के लिए काम करेगी अपोजिशन, उनको बचाएगी अपोजिशन, और काम करेगी लूटेगी कौन? सरकार। वाह भैया वाह, बहुत अच्छे। 10 साल से सरकार में आप हो और काम करे, उनको गरीबों को बचाए वो अपोजिशन। सरकार में कांग्रेस थी। आप गरीबी को हटाने के नाम पे गरीबों को हटाना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं गरीबों को। अपनी बात कहना, बोलिए बोलिए। 7 साल से कांग्रेस थी। ठीक हो, छोड़ो ना मैम, आपकी बात कर प्रेजेंट की। 10 साल से बीजेपी है, ये बताओ 10 साल में क्या किया उन्होंने? उन 60 सालों में एक बीजेपी जैसी पार्टी अपने काम से यहाँ तक पहुँच सकती है। कहाँ तक पहुंची है? कहाँ तक? साल में तो वो अपोजिशन जनता कह रही है ईवीएम को बंद कर दो, अभी हार जाएगी बीजेपी। आपके पास अगर कुछ नहीं है ना तो वो कहते हैं ना थोथा। आप वोट किसको देंगे 2024 के लिए, बताइए ना। ये देखिए यहाँ पे भी मैं गिर चुका हूँ बीजेपी के लोगों से, ये सारे बीजेपी, जहाँ जाता हूँ ना बीजेपी के लोग आ जाते हैं। बताइए जनता के साथ कोई नहीं है भैया, क्यों है? काम ऐसा है, क्या ऐसे क्या काम है? क्या नहीं है बताओ। जनता तो कह रहे गंदे काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। विपक्ष के पास अपने काम, अपने सपोर्ट, अपने किसी चीज के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी को अगेंस्ट करो, थोथा चना बाजे घना। मतलब देश के मुद्दों पे बात ना करी जाए, देश के मुद्दों पे बात नहीं करी जाए, कोई भी ना करे। कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? बता रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, किसान सुसाइड कर रहे हैं देश के अंदर, सैनिक लगातार वो आत्महत्या कर रहे हैं। आपको आप कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं है आपके लिए, आपको तो सिर्फ वही दिखता है सब जवाब। जय श्री राम हो गया काम, है ना? कौन होना चाहिए? जय श्री राम। अपोजिशन की कौन सी पार्टी है जो महंगाई पे कर रही है? धरना होनी चाहिए। कोई है? कौन सा मुद्दा है इंडिया में? भैया सुनिए, महंगाई को छोड़ के कर रही है। हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कोई और लीडर नहीं है, या कोई लीडर, सुनिए, विपक्ष में कोई लीडर नहीं है, इसलिए मोदी को दे रहे हैं, ये सही बात है। इसलिए नहीं कि मोदी अच्छे हैं या बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सबसे अच्छे 400 पार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया। देख लीजिए भैया मेरे देशवासियों, 400 पार। वो जो शहीद हुए ना हमारे देश के शहीद, वो देख लीजिए आज देश किन लोगों के हाथ में है। की बार 400 पार राहुल गांधी बनाया था। हमारे देख ले
भैया कि हमारे देश के शहीद इसलिए शहीद हुए थे कि हमारा देश काले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। की बार मोदी सरकार राहुल घर पे बनाए अचार। क्या फिर एक बार मोदी सरकार राहुल घर पे बनाए अचार। भैया देखिए लीडरशिप नहीं है। 2050 में राहुल गांधी फिर से लड़ेंगे, बोला जाएगा कांग्रेस का युवा नेता फिर से लड़ रहा है, जीतेगा फिर भी नहीं। 2050 में देख लेना, वो युवा रहेंगे क्या? युवा ही रहेंगे। 52 साल का युवा है अभी, 52 साल का अभी भी राहुल गांधी। अरे मोदी जी तो 2 साल बाद रिटायर होने वाले कहाँ से हैं। है? सुनिए ना, मोदी जी को चुनेंगे आप, मोदी तो रिटायर होने वाले हैं 2 साल बाद। आएंगे भैया, हमारे गोरखपुर से आएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? मोदी है तो बोल पा रहे, योगी आएगा तो देखना फिर। हम गोरखपुर से, हमें पता है। अच्छा भैया देख लीजिए भैया, बुरा हाल है यहाँ पे तो देश में। सारे के सारे लोग बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी आती नजर आ रही है 400 लेकर। भैया 400 पार। अच्छा सुनिए एक मिनट